जय श्री कृष्णा प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अष्ट चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में जो वृषभ लग्न के व्यक्ति हैं अर्थात टॉरस एसेंडेंट हैं, उनका मई माह कैसा गुजरेगा उस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। नए दर्शकों के लिए बता दूं कि वो कैसे पता करेंगे कि वो वृषभ लग्न के व्यक्ति हैं। तो अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे एस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालिए। जो लग्न कुंडली बनकर आती है उसके यदि प्रथम भाव में 2 नंबर लिखा हुआ हो तो आप वृषभ वृषभ लग्न के व्यक्ति हुए, अर्थात टॉरस एसेंडेंट हुए। ये आपकी लग्न कुंडली है और 2 नंबर प्रथम भाव में लिखा हुआ है तो ये टॉरस लग्न कुंडली इंडिकेट करता है। 1 मई को जो गोचरीय परिस्थितियां है वो आपकी कुंडली पे मैंने लगाया हुआ है और जो मई माह में महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है उसको मैंने डिस्प्ले कर रखा है। कोई भी ग्रह जब राशि परिवर्तन करता है तो अपना विशेष रिजल्ट देने को इच्छुक होता है और कोई सूटेबल महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आपके ओरिजिनल नटल चार्ट में चल रही होगी, ग्रहों का संयोग होगा, गोचर उसको टैली कर देगा तो आपको रिजल्ट का अनुभव हो जाता है। आगे बढ़ने से पहले आप अपने चैनल अष्टो चर्चा को सब्सक्राइब कर लें यदि अभी तक नहीं किया है या पहली बार देख रहे हैं। आप वृषभ लग्न के व्यक्ति हैं, अर्थात आपके लग्नेश शुक्र महाराज 11वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, जो कि एक बहुत ही सुखद स्थिति है। लग्नेश का 11वें भाव पे गोचर करना लाभ की दृष्टि से, इच्छा पूर्ति की दृष्टि से, रेगुलर इनकम की दृष्टि से, इनकम बढ़ने की दृष्टि से बहुत ही अच्छा है। आपको कोई पदोन्नति मिल सकती है, कोई ऐसा काम मिल सकता है जिससे आपके इनकम में बढ़ोतरी हो, कोई इंसेंटिव मिल सकता है, कोई ऐसा आपको ट्रांसफर मिल सकता है जिससे आपको प्रतिष्ठा में वृद्धि हो, साथ में इनकम में वृद्धि हो। यदि आप बिजनेसमैन हैं तो आप कोई ऐसा वेंचर स्टार्ट करेंगे जिससे आपको ज़्यादा धन की प्राप्ति होगी। और दूसरा इंडिकेशन ये है कि दूसरा जो धन वाला भाव है, संचित धन वाला भाव, उसके भी जो स्वामी हैं वो लग्न पे ही गोचर कर रहे हैं, बुध महाराज। और बुध महाराज व्यापार के कारक होते हैं, तो स्पेशली बिजनेसमैन के लिए बहुत ही बढ़िया है ये। और जो अपने माता पिता के साथ व्यापार करते हैं, उनके व्यापार में सहयोग करते हैं, उनके व्यापार को बढ़ाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा काम बढ़ाने का मौका मिलेगा जिससे आपके संचित धन में वृद्धि हो। और 10 मई को बुध वक्री भी हो जाएंगे वृषभ राशि में, तो ज़्यादा बढ़िया फल देंगे, तीव्रता से फल देंगे और मजबूती से फल देंगे। वक्री ग्रह ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। लेकिन आपको अपनी वाणी पे भी नियंत्रण रखना होगा क्योंकि बुध वाणी को अनियंत्रित करता है। आप जल्दी में हेस्टी नेचर के हो जाएंगे और जल्दी जल्दी में कुछ बिना डिसीजन लिए हुए बोल देंगे जिसका खराब परिणाम भी आपको मिल सकता है। तो वाणी पे आपको नियंत्रण रखना है, सारे डीलिंग्स को सोच समझ के करना है। गुरु महाराज 11वें भाव पे गोचर कर रहे हैं और लंबे समय के लिए करेंगे, 1 साल के लिए करेंगे, तो आपके 11वें भाव पे गुरु महाराज का गोचर करना ये इंडिकेट करता है कि अब रेगुलर इनकम की प्राप्ति के लिए कोई खास परेशानी नहीं है। गुरु महाराज की ब्लेसिंग आ रही है। गुरु महाराज ट्रांजिट में आपके 11वें भाव पे गोचर कर रहे हैं और यहाँ से आपकी पंचम दृष्टि इनकी 3 भाव पे पड़ रही है। तो आप जो भी प्रयास करेंगे उसका फल मिलेगा आपको। कंस्ट्रक्टिव आप सोच पाएंगे, हिम्मत कर पाएंगे, धैर्य दिखा पाएंगे, जिसका परिणाम आपको लाभ की प्राप्ति में होगा। और साथ में बुध महाराज आपके पंचम भाव के भी स्वामी हैं, तो जो भी आपकी प्लानिंग होगी, बुद्धि होगी, विवेक का आप सही से प्रयोग करेंगे। और यदि आप कोई आपका हुनर है जिससे आप कमाते हैं, किसी कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, क्योंकि आप वृषभ लग्न के व्यक्ति हैं तो कला से आपका जुड़ाव जरूर होगा। तो किसी प्रकार यदि आप कला से जुड़े हुए हैं और वहाँ से धन कमाते हैं तो उसमें वृद्धि होगी, क्योंकि गुरु महाराज और शुक्र महाराज आपके लग्नेश भी पंचम भाव को देख रहे हैं 7वीं दृष्टि से। उनकी इच्छा है, उनकी डिजायर है, तो आपको लाभ मिलेगा। प्रेम प्रसंग के लिए जो लव वर्ड्स हैं उनका भी मई महीना बहुत बढ़िया गुजरेगा। प्रेम में प्रगाढ़ता आएगी क्योंकि गुरु महाराज और शुक्र महाराज दोनों शुभ ग्रह की दृष्टि आपके पंचम भाव पे है, तो ये महीना अच्छा जाएगा। 23 मई को शुक्र फिर मेष राशि में प्रवेश करेंगे तो वहाँ भी अच्छी स्थिति है क्योंकि शुक्र का 12वें भाव पे गोचर अच्छा होता है। आपको सुख सुविधा जुटाने में, जहाँ भी आप खर्च करेंगे, सुख सुविधा जुटाने के लिए खर्च करेंगे और वो कंस्ट्रक्टिव होगा। तो इस दृष्टि से शुक्र का
गोचर 12वें भाव पे अच्छा है, विदेश से संबंध बनाने के लिए अच्छा है, बाहर से कमाने के लिए अच्छा है, बाहर निकलने के लिए अच्छा है। शनि महाराज और मंगल महाराज आपके 10वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो शनि महाराज का 10वें भाव पे गोचर करना और अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर करना, ये इंडिकेट कर रहा है कि आप सिंसियरिटी, डेडिकेशन और ऑनेस्टी के साथ पहले से कर्म कर रहे हैं। तो शुक्र महाराज का रिजल्ट भाग्य भाव से आएगा, कर्म भाव से आएगा, कर्म में मजबूती आएगी आपकी। यदि आप बिजनेसमैन हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं पहले से, तो वहाँ शनि महाराज आपको मदद करेंगे। आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं या अपना काम करते हैं, तो आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा और भाग्य से आप कमाने में सफल होंगे। मई माह में भाग्य आपको ज़्यादा कमाएगा। ये इंडिकेशन इस तरह का है। यदि आपके नटल चार्ट में कोई निगेटिव बात ना हो तो मई माह में आपकी इनकम ज़्यादा होगी, क्योंकि भाग्य का सहयोग मिलेगा आपको। संतान प्राप्ति के लिए अच्छा समय है। जो शेयर मार्केट के धंधे में है वो यदि सोच समझ के प्लानिंग से सारा निर्णय लेंगे तो वो कन्वर्ट होगा फ्रूटफुल डिसीजन में, आपको वहाँ से फ़ायदा मिलेगा। जो बेट लगाते हैं, असेसमेंट करते हैं किसी तरह का, उन सबको फ़ायदा है मई में हमें। तो इस तरह के प्रोफेशन में हैं जहाँ की आपका वाद विवाद से नाता पड़ता है, आप लॉयर हैं, किसी तरह के सोल्यूशन प्रोवाइडर हैं, तो वहाँ आपको लाभ होता हुआ दिखेगा। मंगल महाराज भी 10वें भाव पे गोचर कर रहे हैं और चौथी दृष्टि से लग्न को देख रहे हैं, तो एग्रेशन भी आपके स्वभाव में आ जाएगा जब तक मंगल महाराज यहाँ से अपना ट्रांजिट चेंज नहीं कर लेते। तो मंगल महाराज 17 मई को यहाँ से निकल करके आपके 11वें भाव पे गोचर करेंगे, तो फिर परिस्थितियां बदल जाएगी। फिर मंगल भी लाभ भाव में चले आएंगे तो आपको फायदा देंगे। यहाँ पे मंगल महाराज आपके चौथे भाव को देख रहे हैं, उनकी डिजायर है। शनि महाराज भी देख रहे हैं चौथे भाव को। तो जो रियल एस्टेट में लगे हुए लोग हैं, मंगल महाराज की दृष्टि होने के बावजूद आपको सावधान रहना है, क्योंकि चौथे भाव का स्वामी, शुक्र भाव का स्वामी, रियल एस्टेट के सेक्टर में जो लगे हुए हैं उनके लिए जो स्वामी है वो 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं। तो जो भी आप डीलिंग करेंगे वहाँ केयरफुल नहीं रहेंगे तो दिक्कत आ जाएगी। आप गलत जगह इन्वेस्ट कर देंगे, रियल एस्टेट में गलत जगह आप फंस जाएंगे। तो वहाँ पे जो रियल एस्टेट के प्रोफेशनल हैं उनको भी ध्यान रखना है, और जो कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, तो अवॉइड करना है जब तक सूर्य महाराज यहाँ से नहीं निकल करके लग्न पे चले जाते। तो 15 मई तक सूर्य महाराज यहीं गोचर कर रहे हैं 12वें भाव पे, और 15 के बाद 15 से वृषभ राशि में गोचर करेंगे, तो फिर परिस्थिति आपकी बदल जाएगी। फिर शुक्र भाव को स्वामी लग्न में चले आएंगे तो बढ़िया हो जाएगा, सुख की प्राप्ति होगी आपको। डोमेस्टिक इन्वायरमेंट आपका अच्छा हो जाएगा, परिवारजनों के साथ बहुत बढ़िया संबंध हो जाएगा, माता के साथ आत्मिक संबंध की अनुभूति करेंगे आप, मन बहुत पीसफुल हो जाएगा। तो ये सब बातें आपकी अनुभूति में आएगी। जो समय जिसका आपको ध्यान रखना है, बहुत केयरफुल रहना है, वो है 10 से 15 तारीख के बीच का। इस समय सूर्य महाराज और राहु महाराज यहाँ गोचर कर रहे हैं 12वें भाव पे, और क्लोज कंजंक्शन में आएंगे इस टाइम इंटरवल में, इस डेट इंटरवल में 10 से 15 के बीच वो बिल्कुल क्लोज कंजंक्शन में होंगे। तो राहु का प्रभाव आ जाएगा सूर्य पे। हालांकि सूर्य अपने उच्च के राशि में गोचर कर रहे हैं और पूरा तेज है उनमें, लेकिन राहु उनके तेज को निस्तेज कर देगा, और ये आपका ग्रहण जैसी स्थिति है और प्रॉब्लम खड़ा करने वाला है। तो ये आपका बाहर से भी जो संबंध आपका होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, किसी तरह का डिस्टेंट प्लेसेस से आपका आर्थिक संबंध है, सामाजिक संबंध है, किसी भी तरह का रिलेशन है, वहाँ ध्यान रखिएगा, किसी तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। पिता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है आपको, वहाँ भी प्रॉब्लम आ सकती है। फिर बुध महाराज वक्री हैं, तो आपको द्वितीय भाव से संबंधित अर्थात कम्युनिकेशन से संबंधित, गले में कोई प्रॉब्लम महसूस हो सकती है, स्वास्थ्य संबंधी, वाणी से संबंधित कोई प्रॉब्लम महसूस हो सकती है, स्किन डिजीज से संबंधित कोई प्रॉब्लम महसूस हो सकती है। तो आप इसका ध्यान रखिएगा। वक्री ग्रह स्वास्थ्य में कोई रिलीफ नहीं देते और पुरानी बीमारी भी उभर कर आती है जब ग्रह वक्री होते हैं। तो इसका आप उपाय कीजिए, केयरफुल रहिए, मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब बातों के थ्रू आप फिट रहिए, फिर कोई परेशानी नहीं होगी। यदि आप किसी प्रोजेक्ट के लिए प्रयास कर रहे हैं, कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो छिपा हुआ है, आप गुप्त रूप से प्रयास कर रहे हैं,
तो वहाँ अचानक से आपको सफलता मिल सकती है। किसी रिसर्च में लगे हुए होंगे, वहाँ आपको सफलता मिल सकती है। कोई छिपा हुआ धन आपको मिल सकता है। वसीयत में अचानक से कुछ आपको लाभ हो सकता है, किसी तरह की धन की प्राप्ति हो सकती है अचानक से। ये सब संभावना मई माह में आपके लिए है। कुल मिलाकर के 2-3 सावधानियां बरतते हुए मई माह आपका अच्छा गुजरेगा। मई माह में जिन डेट्स का आपको ध्यान रखना है वो है 10 तारीख, 11 तारीख, 14 तारीख, 15 तारीख, 18 तारीख, 19 तारीख, 27 तारीख और 28 तारीख। इन डेट्स को कोई नया शुभ कार्य प्रारंभ ना करें तो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि डेट्स नेगेटिव होते हैं आपके लिए। तो हो सके तो इन डेट्स को किसी नए शुभ कार्य को प्रारंभ करने के लिए अवॉइड कीजिए। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। वीडियो के लास्ट में मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्प्ले हो रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी व्हाट्सअप नंबर मेंशन है। आप मुझे कंसल्टेशन के लिए बुकिंग कर सकते हैं। धन्यवाद।